अक्सर वालिदैन की यही शिकायत होती है कि वो बच्चों से जुड़ने की जितनी भी कोशिश करते हैं, बच्चे उतना ही उनसे दूर भागते हैं। तो आज हम पेरेंटिंग एक्सपर्ट सूबिया नूरीन के एक सेशन की रोशनी में इसी पैराडॉक्स यानी तज़ाद को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलें सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं जो शायद हर दूसरे वालिद या वालदा के जहन में आता है। आप तो सिर्फ फिक्र दिखा रहे होते हैं, अपनी केयर शो कर रहे होते हैं, लेकिन आपके बच्चे को यह महसूस होता है कि जैसे आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये डिस्कनेक्शन है क्यों? और यहीं से शुरू होता है वो साइकिल जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आपने उनके एग्जाम्स की फिक्र की, उनके बिखरे हुए कमरे पर बात की, लेकिन जवाब में आपको प्यार के बजाय गुस्सा मिलता है। बच्चा एकदम से जैसे फट पड़ता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सूबिया नूरीन के मुताबिक ये असल में इन माइक्रो लेवल मिस्टेक्स यानी उन छोटी छोटी गलतियों का नतीजा है जो वालिदैन अनजाने में कर जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत, सारी कोशिश काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। तो असल में हो क्या रहा है? चलें पहली और सबसे बड़ी गलती को समझते हैं एक मिसाल से, जिसे कहते हैं फ्लैशलाइट इफेक्ट। अब ये फ्लैशलाइट इफेक्ट है क्या? तसव्वुर करें, बच्चा पहले ही किसी बात पर परेशान है और आप आकर उसी मसले को पॉइंट आउट कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसकी आंखों में तेज रोशनी मारना, जो तकलीफ देता है। यहाँ इरादे और हकीकत का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखें, वालिदैन का इरादा तो नेक है, लेकिन बच्चे तक वो बात एक तकलीफदेह याद दहानी बनकर पहुंच रही होती है जिससे वो पहले ही परेशान है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। ये वो गलती है जो वालिदैन और बच्चों, खासतौर पर टीन्स के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देती है। ये जो आग लगने वाली फीलिंग है ना, यही असल ट्रिगर पॉइंट है। ये हमें फौरन डिफेंसिव मोड में ले जाती है और बस वहीं पर सारी बातचीत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन बच्चे के लिए, और ख़ास तौर पर एक टीनेजर के लिए, आपकी हर वजाहत एक थ्रेट की तरह होती है। उसे लगता है कि आप उसकी बात को सुनने के बजाय उसे गलत साबित कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि जब हम खुद को डिफेंड करते हैं तो हम अनजाने में अपने बच्चे को ये सिखा रहे होते हैं कि भाई अपनी असल फीलिंग्स हमसे छुपाओ। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सोल्यूशन भी ना दें और वजाहत भी ना करें तो आखिर करें क्या? और यहीं पर सूबिया नूरीन का मशवरा बहुत रैडिकल, बल्कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा शॉकिंग भी हो सकता है। ये पहला कदम ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि यह हमारी हर पैटर्नल इंस्टिंक्ट बच्चे की मदद करने की फितरत के बिल्कुल खिलाफ जाता है। लेकिन यकीन करें, यही सबसे ज़रूरी है। समझने की बात यह है कि आपका काम प्रॉब्लम सॉल्वर बनना नहीं है। बच्चा आपसे हल नहीं मांग रहा, वो सिर्फ अपने ख्यालात को ऊंची आवाज़ में सोच रहा है ताकि वो खुद अपने मसले को प्रोसेस कर सके। तो अगर ये सब कुछ नहीं करना तो फिर करना क्या है? एक चीज़, एक बहुत ही ताकतवर चीज़ जिसे द हुक कहते हैं। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। शुरू में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन यही इस्लाह यानी करेक्शन से पहले ताल्लुक यानी कनेक्शन बनाने की चाबी है। पहला स्टेप, सुने। दूसरा, वक्फा लें। और तीसरा, सबसे अजीब, हुक। चलें इसकी मिसाल देखते हैं। बच्चे ने कहा, ओफ मेरी अलमारी, और हमारा फौरी रिएक्शन क्या होता है? साफ करो। लेकिन हुक मेथड कहता है नहीं, अचानक टॉपिक बदल दें। आप मसले पर नहीं बल्कि उस इंसान पर फोकस कर रही हैं। हुक का मकसद बहस करना नहीं बल्कि एक कनेक्शन बहाल करना है। और ये सब कुछ हमें एक ही नतीजे की तरफ लाता है कि हमारा असल मकसद है क्या। याद रखें, मकसद एक साफ सुथरा कमरा नहीं है। मकसद एक ऐसा बच्चा है जो इतना सेफ महसूस करे कि आपको आकर अपनी परेशानी बता सके। वो सेफ्टी, वो ट्रस्ट ही एक लंबे और ईमानदार रिश्ते की बुनियाद है। तो इन मुश्किल लम्हों में वालिदैन के तौर पर आपका नंबर 1 काम एक सेफ हावर यानी एक महफूज पनाहगाह बनना है, ना कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर। तो एक सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे की परेशानी का सबसे बड़ा हल आपका कुछ भी न करना हो? तो ये सूबिया नूरीन के सेशन का एक खुलासा था। हो सकता है कुछ ख्यालात या जुमले असल मवाद से थोड़े मुख्तलिफ हों। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं या काउंसलिंग सेशंस के लिए राब्ता करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अपने सवालात आप नीचे छोड़ सकते हैं। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।